जशपुर जिले के एक हत्याकांड केस में नया मोड़ सामने आया है। जिस युवक को मृत समझकर परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, वो युवक कुछ महीनों बाद वापस लौट आया है। अब पुलिस के लिए मृतक युवक की पहचान बड़ी चुनौती बन गई है। मामला पुरना नगर ग्राम के तुरीटोंगरी का है। कुछ महीने पहले ग्राम सिटोंगा का एक युवक गांव के कुछ लोगों के साथ मजदूरी करने के लिए हजारीबाग गया हुआ था। उसे छोड़कर उसके साथी वापस लौट आए। इस बीच एक युवक का अधजला शव गड्ढे में मिला। चेहरा लगभग पूरा जल चुका था। परिवार ने शव की पहचान की और युवक का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं हत्या के आरोप में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई। अब जब हजारीबाग से युवक वापस लौटा था तो हत्याकांड केस में नया मोड़ आ गया। अब पुलिस फिर से मामले की जांच कर रही है और मृतक की पहचान का पता लगाने की कोशिश। पहले डीएनए चेक करना था। जब हम जीवित हैं तो कैसे मेरे को मृत घोषित कर? अब मेरा साथी लोग हैं, उन लोग अंदर क्यों सड़ रहे हैं? बस हम यही चाहते हैं, उन लोग को छोड़ दें बस। मतलब आप क्या मतलब आपके साथ भी अन्याय हुआ, आपके साथियों के साथ भी अन्याय हुआ? नहीं, दोनों जन के साथ। मतलब मेरे साथी लोगों के साथ भी, मेरे साथ भी। अब मेरे को मृत घोषित क्यों कर दिए? देखिए, मेरे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं। वो लोग खाना नहीं खाया है 2-3 महीना से। मतलब खा रहा है, लेकिन भी देखिएगा उन लोग का शकल सूरत सूख जा रहा है। बताइए, जीवित को मृत घोषित करना किसका कानूनी है? बताइए। पहले यही हुआ था कि एक अधजला लाश पुरना नगर ग्राम पंचायत में मिली थी। उस लाश को सीमित खाखा के नाम से बताया गया और जबकि सीमित खाखा का लाश बता करके हमारे सिटोंगा गांव के बेटे लोगों को, भाई लोगों को, 4 आरोपी लोगों को ये लोग अंदर ले गए हैं। तो इसमें ये है कि हम पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि जब बेगुनाह आरोपी हैं हमारे गांव घर के, तो उनको छोड़ दिया जाए। और हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि जिस लाश के बारे में उन्होंने बताया है वो वापस जिंदा आ गया है। परिजनों द्वारा शव को सीमित खाका को होना बताया गया। इन दोनों प्रक्रिया में पुलिस उपस्थित नहीं होती है। दोनों तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां पर इनको जेल भेजा गया था और वर्तमान में सीमित खाका वापस आ गया है। इस मामले में अस्थायी रिहाई के प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और पुनः विवेचना जारी किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ होगी अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए, जिस मृतक युवक की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया था, अब उसके वापस आने से कई सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये कि आखिर युवक अभी तक कहाँ था? जिस युवक को मृतक माना गया था वो आखिर कौन था? परिजनों ने क्यों शव की पहचान उसी के रूप में की? तीसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो साथी है उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने ये क्यों कबूल कर लिया कि ये उनका साथी है जिसकी उन्होंने हत्या की? देखिए रितु, ये क्रमबद्ध तरीके से पूरी घटना की जानकारी दे रहा हूँ कि देखिए पूरी घटना जो है सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सिटोंगा गांव की है, जहां पुराना नगर तुनी टोली में 18 अक्टूबर को शाम को एक अधजली जो शव मिला था और शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। जब परिजनों के जब पता चला कि जो मृतक है वो सीमित खाखा के रूप में उसकी शिनाख्ती की गई, परिवार वालों के जब उनसे शिनाख्ती की गई तो उन्होंने भी सब की पहचान की थी कि ये सीमित खाखा का ही सब है। पुलिस इस मामले पर जो आरोपी थे, वो 4 आरोपी थे, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अब ये पूरी घटना को जो करवट ली है उसे बताया जा रहा है कि सीमित खाखा जिंदा है और वो जब वापस जसपुर आए तो पूरी घटना का जो स्टोरी थी वो बदल गई। बताया जा रहा है कि जो सीमित खाका अपने 7 दोस्तों के साथ झारखंड के गिरिडीह हजारीबाग काम करने गए थे और काम करने के दौरान हजारीबाग से वो गिरिडीह चले गए थे। इसी बीच जो इनके जो साथी थे वो घर वापस आ गए थे और घर आने के बाद जब युवक का शव मिला तो उसके बाद बताया जा रहा है कि जो हत्या का जो शव है, जो अधजली शव है, वो सीमित खाका बताया जा रहा था। तो आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ भी की गई तो उन्होंने भी हत्या की जो बात है स्वीकार की थी। लेकिन पुलिस की पूछताछ में जो बयान लिया गया तो उन्होंने भी हत्या के बाद स्वीकार की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन जिसके बाद सीमित खाका जब वापस आए उन्होंने बताया कि मैं जिंदा हूं। उसके बाद ये जो पुलिस है पूरे मामले की भी जांच कर रही है और जो आरोपी को जो गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था उसकी पुनः रिहाई के लिए प्रक्रिया भी अभी की जा रही है। बिल्कुल, तो मृतक युवक के वापस जिंदा लौटकर आने से अब इस केस में नया मोड़ मिल गया और अब नए तरीके से पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। नजरें बना रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
बड़ी खबर राजनांदगांव से, जहां बटालियन कैंप में जवान की हत्या। जी हां, एक जवान ने दूसरे जवान को गोली मार दी। मामूली बहस हुई थी, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। बताते चले कि थप्पड़ मारने को लेकर आरोपी जवान नाराज था और ड्यूटी के दौरान राइफल से गोली मारी है। चेहरे पर गोली लगने से जवान की मौत हो गई। आरोपी जवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ मामले की जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो राजनांदगांव से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बटालियन कैंप में जवान की हत्या हुई थी और एक जवान ने दूसरे जवान को गोली मार दी थी। तो बताया जा रहा है मामूली बहस हुई थी, जिसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। 21 और 22 दिसंबर की दरमियानी रात गातापार थाने में सूचना मिली कि खैरागढ़ जिले में जो घाघरा में CF-17 BN का कैंप है, सी कंपनी, उसमें एक जवान की गोली मार करके वहीं के एक जवान है उसने हत्या कारित की है। सूचना मिलती है, हमारी पूरी टीम वहाँ पर गई और मामले का पूरा जांच भी शुरू की गई। तो इसमें ज्ञात हुआ कि जो सी कंपनी में आरक्षक सोनवीर सिंह। श्योपुर से खबर, जहां रिंकू धाकड़ हत्या के मामले में भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। जमीनी विवाद पर भाई को मौत के घाट उतारा गया। पत्नी से छेड़छाड़ करने का बदला भी लिया है। पानी के बहाने खेत में बुलाकर हत्या की गई और खेत में शराब पिलाकर गला काटकर हत्या की गई है। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। ग्राम धोबनी में दिनांक 16/12/25 को शाम 6 बजे के बाद से गांव के रिंकू धाकड़ को उसके परिवार वालों ने जब घर नहीं पहुंचा, 6 बजे के बाद आखिरी बार देखा गया था, उसके बाद जब घर नहीं पहुंचा है तो उन्होंने थाने में सूचना दी और रात में अपने सहसराम के पास स्थित कुएं पे जाके देखा तो उस कोठरी में उसकी लाश मिली थी। उस सूचना पे पुलिस मौके पर पहुंची थी और अपराध 302 का दर्ज किया गया था। मृतक के सगे भाई राजेंद्र द्वारा हत्या करना पाया गया और गांव के एक भूरा धाकड़ जो इसका सहयोगी था, इन दोनों को कल दिन में गिरफ्तार किया है। मुरैना से खबर, जो रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए हैं। एक ने दूसरे पर रास्ता रोकने का आरोप लगाया और विवाद बढ़ने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने का आरोप लगा है और दोनों पक्ष के 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मतलब प्रताप सिंह गुजर और बबलू सिंह गुजर ने भीतर घुस गए, लठ मारी। किसमें, आप में? हाँ। क्यों मारे, क्या कारण था? पता नहीं, मतलब तारबंदी कर रहे और घर में घुस गए। अच्छा अच्छा। गेट वेट से तोड़ गए, ट्रैक्टर द्वार पे खड़ा, मोटरसाइकिल खड़ी से तोड़ दी। अच्छा। अब हम अकेले घर पे तो आप थाने गए थे देवगढ़? हाँ गए थे। तो वहाँ आपकी रिपोर्ट लिखाई आपने? हाँ रिपोर्ट करी पर नहीं नाने। गेहूं की फसल पे झटका मशीन लगा रही थी, लकड़ी गाड़ रही थी। हमने अपनी कैनाल पे लकड़ी गाड़ी है। कल शाम को उन्होंने उखाड़ के डाल दी, पर सुबह हमने फिर गाड़ी है। उसके बावजूद हमको पता ही नहीं लगा है, जब घर में घुस करके नहीं पिटाई करने लगे। कछु लोग तुलसीपुरा के, उनके वारंट हैं 10,000 रुपए के। थाना प्रभारी जातिगत समीकरण निभाने के कारण मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी है।